बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं, कराची में होलनाक आतिशज़दगी का एक और वाक़या सामने आया है। 4 अफराद जाम बहक हो गए। आयशा मंजिल के करीब दुकानों और रिहायशी फ्लैट्स में अचानक आग भड़क उठी। आग देखते ही देखते खौफनाक हद तक फैल गई। आग से 2 अफराद बुरी तरह से झुलस गए, जिनमें से एक का जिस्म 100% तक झुलस चुका है और हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के अमले ने 18 गाड़ियों की मदद से 3 घंटे में आग पर काबू पा लिया। पाक बहरिया के अमले ने भी आग पर काबू पाने में मदद की। 50 से ज़ायद दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। करोड़ों का नुकसान हुआ। 300 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि निगरान वज़ीर आला ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि कराची में होलनाक आतिशज़दगी का एक और वाक़या, 4 अफराद जाम बहक हो गए। आयशा मंजिल के करीब दुकानों और रिहायशी फ्लैट्स में अचानक आग भड़क उठी। आग देखते ही देखते खौफनाक हद तक फैल गई। आग से 2 अफराद बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से एक का जिस्म 100% झुलस चुका है और हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के अमले ने 18 गाड़ियों की मदद से 3 घंटों में आग पर काबू पा लिया। पाक बहरिया के अमले ने भी आग पर काबू पाने में मदद की। 50 से ज़ायद दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गई हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कराची से अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, आगाह कीजिएगा, आग कैसे लगी थी? इब्तदाई तहकीकात में कुछ सामने आ सका? रोज़ कराची के इलाके आयशा मंजिल पर निजी मॉल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। आग लगने के बायस जो है वो दुकानें और मार्केटें जो हैं वो जिसमें करोड़ रुपए का सामान जो है वो जलकर राख हो गया था, जिसके बाद देखते देखते आग ने जो है वो पूरी बिल्डिंग को लपेट में लिया था और करीबन 300 से ज़ायद अफराद को जो है वहाँ से रेस्क्यू भी किया गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची सिविल बंस वार्ड के बाहर, जहाँ पर जो है लाशों को लेकर आया गया था और उसके बाद जो है 4 अफराद की तस्दीक हो गई थी कि 4 अफराद इसमें जो है वो जाम बहक हुए हैं और जबकि 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। इस वक्त भी हम उसके बाहर मौजूद हैं, जहां पर जो है आप ये देख सकते हैं कि कराची बंस वार्ड है, जहां पे जो है लाशों को लेकर आया गया था और जो 4 अफराद की तस्दीक हुई थी और 2 अफराद इसमें हमारे को जख्मी बताए गए थे। जिसके बाद जो है निगरान वज़ीर आला सिंध ने जो है वाक़े का नोटिस देते हुए रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की जानिब से जो है SBC को हिदायत जारी की गई थी, जिसके बाद जो है बिल्डिंग को बकाया तौर पर सील किया गया है और जो SBC की टीम जो है वो आज उसका मुआयना करेगी। मुआयना करने के बाद जो है आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा कि आया बिल्डिंग रिहाइश के काबिल है। अपडेट करने के लिए और यहाँ पर आपको बताएं, कराची के अर्शी प्लाजा में आग कैसे लगी। एनी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल बता दिया। एनी शाहिदीन का कहना है कि आग सिलेंडर लीक होने से लगी। दुकानदार ने आग बुझाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया तो आग मजीद भड़क उठी। 5:30 बजे अंदर दुकान में आग लगी है और कपड़े की दुकान पे आग लगी थी। उसने कपड़ों से ही बुझाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कपड़ों से जो है ना वो आग और मजीद भड़की, तो मजीद उसने कपड़े डाल दिए ऊपर, जिसकी वजह से आग ये बिल्कुल फैल गई। उसकी दुकान में सिलेंडर था, सिलेंडर दबाके की वजह से जो है ना बिल्कुल आग ने अपना काबू छोड़ दिया। बहुत सारे करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट बताते हैं जाकर दुकानदार। अभी भी लोग बहुत बुरी तरह रो रहे हैं और जानी नुकसान का पता नहीं चल रहा। लेकिन ये है कि यहाँ की टीम बर वक्त लोगों फायर ब्रिगेड वालों ने आके काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें और यहाँ पर आपको बताएं, नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया मिल्स रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। नैब की अल अज़ीज़िया मिल्स रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। आम इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्त भी समाअत के लिए शेड्यूल है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया मिल्स रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर की जाएगी। नैब की अल अज़ीज़िया मिल्स रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी, जबकि आम इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्त भी समाअत के लिए शेड्यूल्ड है। आज ज़ेर समाअत होने वाले अहम केसेस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़िशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़िशान। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस होने जा रहे हैं और सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं तो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से उनकी अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में सजा मुअत्तली की अपील पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है कि इसकी समाअत करेगा, जबकि नेब की जानिब से एहतसाब अदालत में अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में सजा बढ़ाने के खिलाफ जो है वो नेब की अपील पर भी समाअत होगी।
ज़राए के मुताबिक कि नैब जो है वो अपना अपील वापस लेगी और लजीजिया स्टील मिल रेफरेंस जो एहतसाब अदालत ने 2018 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, उस केस पर समाअत होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त जो है वो आई है और उस दरख्वास्त जो है वो उसमें ये कहा गया है कि कसीर तादाद में जो अफगानी पाकिस्तान से जा रहे हैं उनको शनाख्ती कार्ड जो है वो मुहैया की गई है और इस हवाले से इलेक्शन जी ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है। हर गुजरते दिन के साथ स्मोग के बादल मजीद गहरे होने लगे। सुबह के औकात में स्मोग और फोग से ठंडक भी बढ़ जाती है, जबकि गुजरावाला, सियालकोट, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, ननकाना, साहिवाल, ओकाड़ा, सरगोदा समेत पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस मोटरवे और जीटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी सुस्तरवी का शिकार है। हद निगाह कम होने के बायस शहरियों को आमदरफ में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और लाहौर में स्मोग और धुंध के डेरे हैं। स्मोग और धुंध में इजाफे से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 223 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है। मजीद आज का मौसम कैसा रहेगा, तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहवेज बाजवा से। जी शाहवेज। जी बिल्कुल, लाहौर भर में एक बार फिर से जो है वो स्मोक और धुंध के डेरे जो है वो बरकरार है। स्मोक और धुंध ने जो है वो पूरे शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। अगर लाहौर के AQI की बात करें तो लाहौर का अभी का मजमूई AQI जो है वो 223 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो पहले नंबर पर आ गया है। इसके बाद अगर लाहौर के बाद दूसरे पाकिस्तान के सूबों की बात करें जिसका लाहौर के बाद सबसे ज़्यादा AQI है, तो लाहौर के बाद जो है वो पेशावर का नंबर आता है जिसका AQI 188 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके बाद हरीपुर का नंबर आता है जिसका AQI 160 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर सूबों के अलावा लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों की बात करें जहाँ पर AQI सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, तो लाहौर के इलाका शहर क़ायद-ए-आज़म में जो है वो सबसे ज़्यादा AQI 458 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद US कंसल्टेंट लाहौर का एरिया आता है जहाँ पर AQI 438 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद शहर क़ायद-ए-आज़म का एरिया आता है जहाँ पर AQI जो है वो 412 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद DHA फेज़ 8 का एरिया आता है जहाँ पर AQI 400 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद अगर मौसम की बात करें तो सुबह सवेरे सूरज ने जो है वो अपनी किरणें ज़मीन पर भी खेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद शहर का दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी कम ही रहेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 91%, जबकि हवाएं जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मुल्क भर में जो है वो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं, मौसम सरमा की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मूंगफली और चनों की मांग में भी इजाफा हो गया है। पेशावर की मार्केट्स में दस्तयाब मूंगफली और चनों के मुख्तलिफ निर्ख मुकर्रर हैं। ये दोनों सस्ते ड्राई फ्रूट्स भी अब गरीबों के लिए खरीदना आसान नहीं रहा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं पेशावर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद जमील से। जी जमील। जी बिल्कुल, यकीनन सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ मूंगफली और चने की मांग में भी इजाफा हुआ है, लेकिन कीमतें भी बढ़ गई हैं। इस वक्त पेशावर की मुख्तलिफ मार्केटों में मूंगफली की कीमत 500 से लेकर 750 रुपये फ़ी किलो और चना 400 से लेकर 500 रुपये फ़ी किलो पे दस्तियाब है। शेरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा जी, कीमतों के हवाले से किस तरह आप महसूस करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बात इस तरह की है ना कि ये सर्दी का सीज़न है और ये अखरोट हो गया, बादाम हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गई, ये सर्दियों के लिए बहुत मुफीद ड्राई फ्रूट है, तो ये सर्दी के लिए बहुत अच्छा है। और अखरोट भी बहुत अच्छा फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप लोग सर्दियों में खूब इस्तेमाल करें। और कीमतें भी बहुत महंगी हो गई हैं, कीमतें तो सर पर चढ़ी हैं, बहुत हर चीज़ महंगी है। बिल्कुल यकीनन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यहाँ पे मूंगफली और साथ साथ चना भी पेशावर में अपना भी तैयार किया जाता है और मार्केटों में भी दस्तियाब है, लेकिन कीमतें बढ़ गई हैं जिसकी वजह से शेरी। शुक्रिया जमील अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें और यहाँ पर आपको बताएं, आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमत में कमी हो गई है। ब्रेनेट खाम तेल 4% कमी के साथ $74 फी बैरल पर आ गया। गैस की कीमत 5% कमी से 2.58 सेंट्स फी MMBTU की सतह पर आ गई है। माहिरीन का कहना है कि कीमतों में कमी आलमी खपत और ओपेक पैदावार कटौती पर शकूक के सबब हुई है। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से। आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमत में कमी हो गई है। ब्रेनेट खाम तेल 4% कमी के साथ $74 फी बैरल पर आ गया है, जबकि गैस की कीमत 5% कमी से 2.58 सेंट्स फी MMBTU की सतह पर आ गई है। और अब कुछ बात करेंगे गैस लोड शेडिंग के हवाले से। तो फैसलाबाद में भी गैस बंदिश से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। खवातीन को खाना बनाने में दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी साजिद। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अगर देखा जाए तो जो महकमा गैस की जानब से शेड्यूल जारी किया गया था उसमें भी शहरी को गैस नहीं मिलती, जिसकी बायस उनको जो बाज़ार से महंगा सिलेंडर या मुतबादल ईंधन लाकर अपने घर में राशन जो खाना पकाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे जो है वो भी लेट जाते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस जो है सुबह के औकात में और रात के औकात में कम से कम जो है 4 से 5 घंटे तक दी जाए, ताकि जो अपने घर में खाना बनाने का जो औकात है उसमें अपने बच्चों को और घर को खाना बनाकर अपने अफराद को दिया जा सके। लेकिन शहरी जो इस हवाले से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि गैस के जो गैर एलानी लोड शेडिंग है उससे क्या परेशानी आ रही है। एक तो गैस दी अपना टाइम नाल नहीं आती, अगर आवे तो प्रैशर कम होंदा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, नाश्ता नहीं मिलता, सानू होटल तो नाश्ता लैके आना पैंदा है। उत्तों बच्चे बुखार चढ़ गया है, ठंडे पानी की वजह पानी नहीं असीं गर्म करके उन्होंने नवा नहीं सकते, मूँह नहीं धोआ सकते, ਉਹਦੀ वजह ਸਾਨੂੰ बहुत परेशानी है। तो गैस जी बिल्कुल ही नहीं आ रही। बिल्कुल आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि जो महकमा रसोई गैस की जानब से जो है गैस का जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें भी जो गैस है वो फराहमी की जाती है, जिसके बायस उनको बाज़ार से महंगा नाश्ता लाना पड़ता है या मुतबादल ईंधन का बायस जो सिलेंडर इतना महंगा है जो घर पे अफोर्ड नहीं करते, जिसके बायस उनको जो है बाज़ार से हर चीज़ खरीदनी पड़ती है और वो जो अफोर्ड नहीं करते। इस हवाले से उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महकमा गैस को कम से कम जो शेड्यूल जारी किया गया उसके दौरान। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे कराची का। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। लाइन्स एरिया में शहरी गैस बंदिश से परेशान हैं। शहर अकायद में गैस बंदिश की सूरत हाल से मुतालिक बता रही हैं हमारी नुमाइंदा समिया खुर्शीद। जी समिया। मैं इस वक्त लाइन्स एरिया के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर गैस का बहरान जो है शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मेरे साथ यहाँ पर मकीन मौजूद हैं, उसमें ख़वातीन मौजूद हैं, इसलिए क्योंकि गैस बहरान के बायस जहाँ पर मर्द जो है वो मुश्किलात सहते हैं, महंगाई सहते हैं, तो वहीं ख़वातीन भी इंतहाई मुश्किलात सहती हैं, क्योंकि उन्हें खाना बनाना होता है और खाना बनाने के लिए गैस मैसर नहीं होती। गैस के मुतबादल के तौर पर वो मिट्टी के चूल्हे इस्तेमाल करती हैं और गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करती हैं, जो कि उनकी जो वो भारी पड़ते हैं। यहाँ पर जो है ख़वातीन मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि कितनी मुश्किलात का आपको सामना है। बच्चे बेगल स्कूल के नाश्ते में जाते हैं, ऑफिस वाले काम पे बेगल नाश्ते के जाते हैं, रात को आते तो बाजार से होटल से लेके आते हैं। गैस है और सिलेंडर भरवा तो इतना महंगा पड़ता है, 3 दिन में ख़त्म। कितना महंगा पड़ता है? तकरीबन हर दूसरे दिन 1000 के सिलेंडर आते हैं, 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ये मोहल्ला जो है वो गरीबों का मोहल्ला है। किसी के बच्चे माजूर हैं तो कोई खुद माजूर है, किसी के यहाँ कोई कमाने वाला नहीं, किसी के यहाँ कोई किफ़ालत करने वाला नहीं। ये बाज़ारों से आए रोज़ खाना ख़रीद के नहीं खा सकते। इनका मुतालबा है कि अगर बिल भेज रहे हैं तो गैस भी भेजें, क्योंकि गैस के बिल के साथ साथ मट्टी का तेल का खर्चा और सिलेंडर का खर्चा, इनकी जेबों पे इजाफी एक खर्चा है जो कि ये लोग वो खर्चा नहीं उठा सकते। तो इनका मुतालबा है कि ठीक है समिया, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का आज़म। सादिकाबाद के शहरियों और बच्चों ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। शजरकारी मुहिम में बच्चों की कसीर तादाद हिस्सा ले रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाबान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी शाबान। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में सादिकाबाद शहर को ग्रीन एंड क्लीन बनाने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जहाँ पर अपनी मदद आपके तहत छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पे पौधे लेके आए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो पौधे लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी में मौजूद है। सर बताइएगा, आज का दिन बड़ा ही खूबसूरती के साथ आप मना रहे हैं और सादिकाबाद शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज से शजरकारी का आगाज़ किया अपने सादिकाबाद से, और पाकिस्तान को हम ग्रीन एंड क्लीन बनाएंगे।
क्योंकि दरख्तों की कमी की वजह से माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा हो रहा है। और दरख्त लगेंगे तो ऑक्सीजन मुहैया होगी, ऑक्सीजन होगी तो सांस हम आसानी से ले सकेंगे और बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। और इंशाल्लाह हम आज से सादकाबाद से आगाज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान बनाएंगे। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है बच्चे बड़े सब यहाँ पे मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे पौधे उठाए खड़े हैं और अपने सादिकाबाद को जो है वो ग्रीन बना रहे हैं। और यहाँ पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है, ढोल की थाप पे भंगड़े भी डाले जा रहे हैं और बच्चे जो है सादिकाबाद शहर को ग्रीन एंड क्लीन जो है बना रहे हैं। इनका कहना है कि सादिकाबाद शहर से ग्रीन एंड क्लीन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। शुक्रिया शाबान अपडेट करने के लिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें और यहाँ पर आपको बताएं, फैसलाबाद में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से तलबा की तफरी और जहनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए मुकामी मार्के में बॉयज सुपीरियर गाला का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में तलबा ने इल्मी, अदबी और माशरती पहलुओं को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ टैबलोज और मिली नगमे पेश किए। तफसीलात शौकत वट्टू की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जेरे एहतमाम तुलबा के लिए सालाना बॉयज सुपीरियर गाला का इनेकाद। तुलबा ने मिली नगमे, रंगारंग तालीमी अदबी प्रोग्राम पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की, जबकि तुलबा प्रोग्राम से खूब लुत्फ अंदोज हुए। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के इवेंट होना तुलबा के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट ज़्यादा बेस्ट है कि बच्चों को थोड़ी सी एबिलिटी आ सके पढ़ाई के साथ साथ। बहुत ज़्यादा लुत्फ हो रहे हैं, ये होना चाहिए क्योंकि बच्चों में कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी होना चाहिए। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ का कहना था, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तुलबा को तालीम के साथ साथ जहनी सलाहियतें उजागर करने के लिए भी मौके फराहम करता है। बच्चों को एक मयारी तालीम के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी की जरूरत होती है जिससे उनकी शख्सियत पे बड़ा पॉजिटिव असर आता है। तो आज सुपीरियर गाला और सुपीरियर नाइट का फंक्शन उसी चीज़ की अक्कासी कर रहा है। इसमें बच्चे आकर फ़नी पोइट्री, फ़नी न्यूज़, वेलकम स्किट और ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम की सबसे अहम बात, फ़लस्तीन के मुसलमानों से इजहार मोहब्बत के लिए वो ड्रामा भी पेश कर रहे हैं। शुरा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तुलबा की कारकर्दगी को खूब सराहा, जबकि तुलबा ने फ़लस्तीन में इसराइली मुजालम के खिलाफ भी खाके पेश किए। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और खबर शामिल करें। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों की मुख्तलिफ खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक 110 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वफाकी पुलिस की जानिब से तुरखम बॉर्डर भिजवाया गया है, जबकि मुल्क भर से तकरीबन 4 लाख से जायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वापस चले गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं उस्मान मुज़फ़्फ़र। जी उस्मान। जी बिल्कुल, गैर कानूनी गैर रजिस्टर गैर मुल्की जो है उनके इनखला का अमल जारी है। मुल्क भर से जो मखसूस दिन हैं उन दिनों के साथ साथ जो गैर कानूनी गैर रजिस्टर लोग गिरफ़्तार होते हैं उनको वापस भेजने का जो अमल है वो किया जाता है। अब तक सरकारी ज़राए के मुताबिक है तकरीबन 4,12,000 से ज़ायद गैर कानूनी गैर रजिस्टर जो अफ़गान शहरी हैं उनको तुरखम बार्डर से और चमन बार्डर से वापस भेजा गया है। इसके अलावा अगर वफाकी दारुल हुकूमत की बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत में से अब तक 110 गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड जो अफ़गान शहरी थे उनको वापस भेजा गया है। इमिग्रेशन का उनका जो अमल है उसको भी मुकम्मल करवाया गया था। इसके अलावा जो रज़ाकाराना तौर पर जो अफ़गान शहरी और गैर मुल्की जो है वापस जा रहे हैं उनका भी अमल जो है वो जारी है। ज़राए के मुताबिक जो है वफाकी दारुल हुकूमत से अब तक तकरीबन 3 से 4 हज़ार जो अफ़गान शहरी जो रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस गए हैं। उस हवाले से भी जो सेनेट में IG इस्लामाबाद जो है उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई थी। इसके अलावा मुल्क भर से मखसूस दिनों के हिसाब से जो है गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड जो अफ़गान शहरी हैं उनको वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो POR कार्ड रखे हुए हैं उनके हवाले से भी हिकमत अमली जो है उसको अमली जामा जो है शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में बच्चों के मेले का इनेकाद किया गया। एंटी डेंगी नाम से मंसूब सालाना मेले में बच्चों को डेंगी वायरस से मुताल्लिक आगाही भी दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के ज़ेरे एहतमाम सालाना मेले का इनेकाद असातिज़ा, तुलबा, महकमा तालीम, ज़िलाई इंतजामिया, ट्रैफिक समेत दीगर महकमों के अफसरान और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से तल्लक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। जी, आज ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के प्लेटफॉर्म से ये 21वां सालाना एंटी डेंगी बच्चों का मेला है। ये पिछले 20 सालों से मुसलसल हो रहा है
और इसमें ख़ास तौर पे बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए मुख्तलिफ आइटम्स और मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर से भी इसका बारे में जो है वो काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये इसके जो एफर्ट है बच्चों को जो आज अवेयरनेस देने के लिए लोगों को इकट्ठा किया है, एक बड़ी अच्छी एफर्ट है। तुलबा और दीगर शुरा का कहना था बच्चे मिली नगमों, टैबलों, झूलों, खाने पीने की चीज़ों से बहुत लुत्फ अंदोज हुए। इस तरह के प्रोग्रामों से तुलबा को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इधर सारी टीचर्स आए हैं, सारे बच्चे हैं, इधर बहुत से झूले हैं, सारे बच्चे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मुझे भी आज यहाँ आके बहुत मजा आया। हमारा सारा स्कूल आया हुआ है, यहाँ पे बहुत इंजॉय हो रहा है। मुख्तलिफ किस्म के झूले हैं यहाँ पे और स्टॉल्स भी लगे हुए हैं खाने के। तो मैं अपने स्कूल के साथ आया हूँ, क्या नाम है, स्कूल के साथ झूले लेने हैं, बहुत इंजॉय हो रहा है यहाँ पे। तालीमी माहिरीन का कहना है बच्चों की बेहतर ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के न्यू मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।